अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा नाम है जमाल और आप देख रहे हैं जमाल GFX। और जैसा कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज का हमारा टूल होने वाला है शेप टूल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों ने और क्या करना है, हमने क्या करना है, नया टैब, नया जो फाइल है उसको क्रिएट करना है। तो आपको जैसे पता होगा कि ये जो ऊपर होती है ये हमारी फाइल होती है, फाइल मेन्यू होता है। यहाँ पे हमारी सारी फाइल शुरू करती हैं। कंट्रोल एन भी शॉर्टकट होता है और इसके अलावा शॉर्टकट होता है ये प्लस वाला बटन। जैसे ही हम इसको स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रहा भी है, जैसे हम प्लस करेंगे तो हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट जो हमने सेटिंग की हुई है। अगर आपने नहीं देखी लेआउट वाली सेटिंग तो उसको पहली वीडियो मस्ट चेक करें, उसमें हमने सारी सेटिंग की हुई है। अब हमारा यहाँ पे ये एक A4 साइज़ का हमारा जो पेपर है, वो हमारा जो कैनवस है वो तैयार हो गया है। अब इसमें हम वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हमने शेप टूल को समझने के लिए हमें कुछ शेप्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। बिलफर्ज एक रेक्टेंगल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। हमने दोनों शेप्स क्रिएट कर ली। अब हम इस पे अपनी वर्किंग करते हैं शेप टूल की। तो सबसे पहले हमारा जो शेप टूल है वो है ये सेकंड नंबर पे ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की है F10। जैसे ही हम F10 या इस शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, वैसे नॉर्मल अगर हम सिलेक्शन करें तो आप देखें ये वाले नोट्स जो इसके टाइप से होते हैं वो शो हो रहे हैं। और जैसे ही हम इसको शेप टूल को सेलेक्ट करें तो शेप टूल से हमारे ये नोट्स चेंज हो सकते हैं। इन नोट्स के ज़रिए से सबसे पहले तो इन नोड्स के ज़रिए से हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पोजीशंस किसकी? कॉर्नर्स की। इनकी जो शेप्स की है जो उसकी पोजीशन कैसे चेंज करेंगे? हम इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे अंदर की साइड पे, बाहर की साइड पे, या माउस को कहीं पे भी हम अगर घुमाते हैं, मसलन अगर हम अंदर की साइड लाते हैं तो ये रोटेट होंगे और बाहर की साइड लेके जाते हैं तो ये वापस अपनी जगह पे आएँगे। अगर हमें थोड़ा-सा कर्व करना है तो हम इस टाइप से शेप बना सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद कुछ ऑप्शंस यूँ हैं कि अगर हम चाहें कि ये 4 कॉर्नर्स इकट्ठे राउंड ना हो, बल्कि हमें अलग-अलग राउंड करना हो, तो उसके ज़रिए से हम किस तरह सिंगल कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, किस तरह मल्टीपल को कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे अगर क्लिक करें, तो बाकी देखें वाइट हो गए हैं। बाकी अगर ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये वाइट हैं और जो हमारा ये वाला है, ये ब्लैक है। क्यों ब्लैक है? क्योंकि ये भी सिलेक्टेड है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा-सा कर्व करूँगा तो हमारी कुछ इस टाइप सी शेप बन जाएगी, जिसको हम पोस्टर्स में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का-सा राउंड करने से कर्व पोस्टर जो होते हैं हल्के से, तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्स बना सकते हैं अपने इससे कर्व। शेप टूल डिज़ाइनिंग में काफ़ी यूज़ होता है। और इसके अलावा अगर शेप टूल को दोबारा सेलेक्ट करूँ F10 की मदद से और यहाँ पे दोबारा मैं इसके अलावा मज़ीद ऑप्शन कुछ यूँ होता है कि अगर हम 2 को चाहें तो यहाँ पे ये इसको प्रेस किया और मज़ीद हम दूसरे कॉर्नर को जैसे ही हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो हमारा ये दूसरा कॉर्नर भी सिलेक्ट हो गया। अब दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट हो गया, अब हम इसको दोनों को इकट्ठा ज़ूम कर सकते हैं। अब हम चाहें तो तीसरा कॉर्नर भी साथ ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको किया, शिफ्ट प्रेस करके हमने इसको भी कर लिया। अब हम 3 कॉर्नर सेलेक्ट हैं और 1 कॉर्नर हमारा अनसेलेक्टेड है। जैसे ही हम 3 कॉर्नर को रोटेट करेंगे तो इस टाइप से हमारे ये जो कॉर्नर हैं रोटेट करेंगे और इस टाइप की हमारी ये शेप बन जाएगी। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस हैं मज़ीद हमारे पास। ये ऊपर आप देखें तो ऑप्शंस हैं मज़ीद हमारे पास, जिसमें ये ऑप्शन है सेकंड वाला। इसके ज़रिए से हम जो कॉर्नर्स के हैं वो हमारे पहले अंदर की साइड रोटेट हो रहे थे, अब कुछ इस टाइप से होंगे। और इसमें ये है कि हम इसको कलर अगर फिल करके एज अ टैग भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे-मोटे टैग्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स के साथ होते हैं, यूँ हैंग कर रहे होते हैं। जिस तरीके से इसको थोड़ी-सी रोटेशन दे दी और ये स्मॉल कर दिया तो यहाँ पे ये एक हमारा जो टैग है वो बन गया है। इसके अलावा कुछ मज़ीद ऑप्शंस कुछ यूँ हैं कि हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं तो इसमें हमारी कुछ इस टाइप सी शेप आ रही है, जिसमें हमारे सारे कॉर्नर्स को बेंड किया जा रहा है अंदर वाली साइड पे और ये ऑप्शन बन रहे हैं। और मज़ीद कुछ हमारे पास ऑप्शंस शेप टूल में कुछ यूँ आते हैं कि अगर हम वो मज़ीद ऑप्टिमाइज़ेशन करना चाहते हैं, मज़ीद कस्टमाइज़ेशन करना चाहते हैं अपने इस बॉक्स की, तो जैसे ही हम यहाँ पे इसमें लेफ़्ट क्लिक सॉरी राइट क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट की है। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद अगर हम इस दोबारा शेप टूल को लेते हैं तो अब देखें इसके नोट्स दूसरी तरीके से आ गए। पहले हमने सादा लिया था कन्वर्ट टू कर्व किए बगैर, तो अब हमारे वो जो ऑप्शंस थे वो देखिए चेंज थे। अभी हमने कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद जब हमने इसको लिया है तो हमारे ऑप्शंस कुछ और आ गए हैं। इसमें मज़ीद हमारे लिए कस्टमाइज़ेशन करने के लिए आसानी हो जाती है और मैनुअल तरीके से फिर हम कस्टमाइज़ेशन मज़ीद कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नोड लगाना,
तो डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमारा नोड बन जाएगा और इसी के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो हमारा नोड डिलीट भी हो जाएगा। बिलफर्ज मैंने यहाँ पे नोड नोड डालना है एक और यहाँ पे नोड डालना है। अब मुझे मुझे इन नोड्स को पकड़ के ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी करके मैं अपनी जो शेप मेरी होगी मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा नोट्स डाल के कुछ भी इसमें से क्रिएट कर सकते हैं। और एक और मज़ेदार ऑप्शन, अगर हमने इन नोट्स को हटा दूँ और इस नोट को पकड़ के मैं, अगर ये ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन होता है इसको, और यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा कन्वर्ट टू कर्व। तो अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप सी लाइन बनी हुई आ जाएगी। अगर मैं इसको यूं करके यूं करूँ और इस वाले को भी सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व करूँ और इसको नीचे लेके आऊँ, इसको ऊपर लेके जाऊँ, तो ये एक हमारा जो झंडे की शक्ल होती है वो बन गई है। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करके नॉर्मल सा अगर एक यहाँ पे इसको ये जो पाइप है, डंडा है, वो डाल दूँ, तो ये हमारा जो एक झंडे की शक्ल में हमारा ये एक रेक्टेंगल था जो कन्वर्ट हो गया है। और इसमें हम मज़ीद कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहें हम इसको जिस मर्ज़ी शेप में चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद। और अगर कन्वर्ट टू कर्व नहीं करते, नॉर्मल हम शेप टूल उठाते हैं, तो उसमें कुछ और ऑप्शंस आते हैं। और शेप टूल में मज़ीद कुछ ऑप्शंस आते हैं। अगर हम यहाँ पे शेप टूल के नीचे क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करें, तो मज़ीद कुछ ऑप्शंस आते हैं। जिस तरह का हमारे पास ये ऑप्शन है स्मूथ का, स्मेयर का, ट्विल का, अट्रैक्ट एंड रिपेल का, समझ का एंड रफन का। ये कुछ मज़ीद इतने ख़ास यूज़ नहीं होते, फिर भी यहाँ पे दिए हुए हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो स्मूथ का टूल होता है बेसिकली वो किस तरह काम करे, उससे पहले स्मूथ टूल समझाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को आउटलाइन की कैसे दी जा जाती है, आउटलाइन रिमूव कैसे की जाती है। आउटलाइन क्या होती है, जो हमारा बॉक्स होता है, जो डब्बा होता है, जो रेक्टेंगल है, उसके जो साइड पे ये जो लाइन है, अभी यहाँ पे देखें ये ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, रेड कलर तो अंदर फिल है, लेकिन साइड पे जो ये ब्लैक लाइन आ रही है इसको कहते हैं आउटलाइन। और इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे डाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जिस तरह हमारे ये बने हुए कलर पैलेट्स, इन कलर पैलेट्स में से अगर मैं किसी कलर को सिलेक्ट करके, बिलफर्ज अभी मैं यहाँ से इसको जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो हमारी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी, और अगर राइट क्लिक किसी कलर पे जाके मैं करूँ तो हमारी ये आउटलाइन आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो हमारा जो ये जो क्रॉस बना हुआ है इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो हमारा अंदर का कलर रिमूव हो जाएगा। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके राइट क्लिक करता हूँ कलर पे जाके, तो हमारा जो बॉक्स के अंदर कलर है वो फिल हो जाएगा। और आउटलाइन अभी यहाँ पे आउटलाइन के साइज़ भी दिया होता है, यहाँ पे 0.5 पीटी लिखा हुआ है जो कि छोटा साइज़ है। अगर हम इसको 3 पे करें तो ये देखें एक बड़ा साइज़ आ गया। आपको आउटलाइन की समझ आ गई होगी किस तरह आउटलाइन करते हैं, कि अगर हम किसी भी कलर पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो हमारी आउटलाइन आ जाएगी। कोई भी कलर, ये देखें राइट क्लिक कर रहे हैं तो हमारी आउटलाइन आ जाएगी। अगर कोई भी कलर में हम जाके अंदर का लेफ़्ट क्लिक कर रहे हैं तो हमारी उससे अंदर फिल हो जाएगा वो कलर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो कलर फिल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी आउटलाइन भी दे सकते हैं। अगर हमने आउटलाइन रिमूव करनी है, ये जो ऊपर है, इन दोनों में से किसी पे भी अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो अंदर का फिल रिमूव हो जाएगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका अंदर का फिल रिमूव होगा, राइट क्लिक से आपकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं शेप टूल के मज़ीद जो ऑप्शंस हैं उनको सीखने। तो हमारा जो फर्स्ट टूल था वो ऑप्शन था स्मूथ का। स्मूथ बेसिकली आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि हमारी जो शार्प जो होता है शेप, उसको स्मूथ करने के लिए काम आता है। इसकी यहाँ पे ये साइज़ है, हम कोई बड़ा साइज़ रख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साइज़ के मुताबिक, और ये इसकी इंटेंसिटी है। जैसे ही मैं यहाँ पे अब देखें स्मूथ को अप्लाई करूँगा तो इसने जो हमारा शार्प कॉर्नर था उसको स्मूथ कर दिया। बेसिकली स्मूथ काम आता है अगर कोई कैलीग्राफी है, अगर कोई हमारा टेक्स्ट है जो बहुत ज़्यादा शार्प है, तो उसको स्मूथ करने के लिए उसको हम ये यूज़ करते हैं हल्की इंटेंसिटी रख के। इतना ज़्यादा इंटेंसिटी रखेंगे तो ये देखिए हमारी लाइन भी ख़राब कर रहा है, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट ये ख़राब कर सकता है। इसके अलावा हमारे इसमें स्मूथ के जो शेप टूल है उसके अंदर स्मेयर का टूल है, जिसके ज़रिए से अगर हम इसको अट्रैक्ट करेंगे, इसको कि कहीं भी शेप में किसी भी शेप में हमें लेके जाना है, इस तरीके से हम इसकी शेप को ख़राब भी कर सकते हैं। कोई चीज़ बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। बस हमने क्या करना है, माउस को क्लिक करके अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करना है। देन उसके बाद ट्रेल का काम है। इसका काम ये है कि ये शेप्स को कुछ इस टाइप से राउंड कर देता है। ये देखें,
अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको छोड़ें, ये क्लिक आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा ही रखना है, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो आपकी इस टाइप की शेप बन सकती है। आप गाड़ियों को 2 टायर बना सकते हैं, कुछ भी टाइप बना सकते हैं जो इससे बन सकती है। आपकी क्रिएटिविटी पे सारा डिपेंड करता है। अभी हम टूल की लर्निंग कर रहे हैं तो यहीं पे रहेंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट टूल होता है अट्रैक्ट एंड रेपेल का, जो यहाँ पे ये टूल है अट्रैक्ट एंड रेपेल। सबसे पहले हम अट्रैक्ट को देखते हैं। अट्रैक्ट अगर बेसिकली नाम से ही समझ आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, पहले ये देखें सेलेक्ट होने का निशानी होती है कि डॉट बने आते हैं इनके साइड्स पे। ये ऑब्जेक्ट अब सेलेक्ट है और हमारा ये टूल भी सेलेक्ट है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अपनी तरफ ये टूल उसको सेलेक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है उसको। और सेम एज रिपल का, रिपल सेलेक्ट करने के लिए इसको करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो वो देखें वो मुझसे दूर जा रहा है, इस टूल से दूर जा रहा है। इस तरीके से ये दूर दूर भागेगा। और लास्ट में हमारा शायद एक समझ का टूल है। समझ टूल बेसिकली यूँ करने के लिए, समझ करने के लिए, थोड़ी-सी अलाइनमेंट को ख़राब करने के लिए, या आप समझ लें बेसिकली यूज़ तो नहीं होता। ये वैसे ही एक कस्टम शेप बनाने के लिए आपने अगर कोई बनानी होगी तो समझ टूल से बना सकते हैं। और उसके अलावा जो टूल है लास्ट में वो रफ एंड का टूल है। रफ एंड का टूल थोड़ा-सा मज़ेदार है। हम इससे कुछ चीज़ को, सरफेस को रफ़ कर सकते हैं। किस तरीके से? अभी तो ये 0.5 छोटी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें हमारा एक ग्राफ नुमा ये जो हमारी सरफेस है वो बन गई है। इस तरीके से ये सिर्फ आउटलाइन पे काम करता है, बाहर बाहर बॉर्डर्स पे। तो हमारी कुछ इस टाइप से हमने कोई सरफेस को रफ करना है, ख़राब करना है, तो हम ये भी कर सकते हैं। और अगर मैनुअल करना है तो कंट्रोल क्यू दबाएंगे, ये भी कर्व हुआ हुआ है। जिस तरीके से अगर हम शेप टूल सेलेक्ट करें तो देखें कितने सारे अब इसमें नोट्स हैं। अब हम इसके नोट्स के आगे पीछे इधर उधर कहीं पे भी हम कैसा भी चाहें तो हम इस नोट से किसी भी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कस्टमाइज़ करने के। हमारा सारा ज़हन पे डिपेंड करता है, आपकी सारी काबिलियत पे डिपेंड करता है, आपको थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हैं। जब बना रहे होंगे तो उस वक़्त हमारे ये टूल्स काम आएँगे। हमें इन टूल्स की बेसिकली यूसेज पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने बेसिकली टूल्स का यूसेज देखा, शेप टूल का, उसके अंदर जो टूल्स होते हैं हमने उनको देखा, स्मूथ का, ट्विल का, रेपेल का, अट्रैक्ट का, इन सारों को देखा, और रफन का। और लास्ट में हमने फिर ये भी सीखा कि आउटलाइन कैसे देते हैं, आउटलाइन फिल कैसे, जो कलर है वो फिल किस तरीके से किया जाता है, उसकी आउटलाइन कैसे रिमूव की जाती है, और बॉक्स के अंदर से कलर किस तरह रिमूव किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।